और मेरी भाभी पड़ी थी। पहले मैं गई वहाँ पर लाश की लगा तो देखी तो मेरी भाभी मर चुकी थी और मेरी माता भी मर चुकी थी। भाभी के ऊपर था कि नीचे में? चेहरा उनका ऐसे ही था। अच्छा, ऊपर ऐसे आँख खुला था, ऐसे पूरा मर चुकी थी, आँख ऐसे खुला था। मेरी सोने की भाभी उड़ गई। ऐसा मुझे करने में तो मुझे बात नहीं। मेरी भाभी तड़प तड़प के मरी और मेरी माँ भी तड़प के ऐसे मरी थी। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है नल से, उन लोगों के ऊपर छिड़का और मुंह में डाला और नाक दबाया, फूका अपने भाभी को तो नष्ट होया, हाथ रगड़ा, गोड़ रगड़ा, फिर माता का मुंह में पानी डाल कर उनका मुंह और चापा और नस देखा, रगड़ा तो सब खत्म हो चुकी थी। और मेरे पिता को अपने उठाई मुझे पिताजी देख लिए, मेरे पिता देखकर बेहोश हो जा रहे थे। कहते हैं कि एक छोटी इतनी बड़ी बच्ची वो भी दब के मरी थी। तो मेरे पिताजी सोच रहे हैं कि मेरी भी वो भी नाती मर गई है। हाँ, तो मेरे पिताजी पगलाकर बेहोश होकर गिर जा रहे थे। वो भी गिर जा रहे थे। मैं पिताजी को ऊपर था, वो भी था, उससे हम लोग चिल्लाते चिल्लाते हम लोगों का गला बैठ गया कि भैया प्लीज हम लोगों के बच्चे परिवार को तो बचा लो। कोई भी ऐसा सुविधा वहाँ पे नहीं किया गया था कि हम लोग अपने परिवार को बचा सके, नहीं बचा सके। और हमें लोग इसी तरह से बिछड़ते गए। मामा कहीं और हो गए, दीदी जी छोड़कर लालन पालन सेवा कौन करेगा? हम कहाँ आदमी होकर पापा बोरा सीते क्या करेंगे अब? हम कहाँ आएगा हम लोग कहाँ हम लोग देखेंगे? हम माँ का पालन कौन करेगा? माँ का जो सेवा होता है माँ ही कर पाती है, जो बाप का फर्ज है वो बाप ही करेगा। एक एक आदमी जुटा। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के अंतर्गत नेवढ़िया थाना उसराव के पूर्वा में है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि महाकुंभ जो एक ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि अमृत स्नान है, 144 वर्षों के बाद बहुत ही पावन पुनीत की बेला है और त्रिवेणी संगम पे लोग नहाने के लिए जाते हैं। तमाम खुशियां, तमाम अरमान लेकर के लोग गए, लेकिन इसी महाकुंभ में तमाम घरों की खुशियां छिन गई। हम जिस घर पे मौजूद हो, ये ऐसा घर है जिस घर में सास और बहू दोनों की अर्थी एक ही साथ में निकलती है। ये पूरा परिवार जो है दुख से जो है आज पीड़ा से इतना द्रवित है कि ये घटना देखने के बाद, सुनने के बाद रूह कांप जाती है। इस घटना मतलब कि जिसके सामने पत्नी, जिसके सामने बहू दम तोड़ रही हो, लोग उसको जो है खपस रहे हो, लोग उसको जो है दबा रहे हो और परिवार चिल्ला रहा हो, वो मंजर, वो दृश्य आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा रहा होगा। हम पूरी घटना को जानने का और दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाओं को दिखाने का हमारे एक ही मकसद होता है कि ऐसी घटनाएं फिर भविष्य में ना हो, इस तरीके से फिर और कोई परिवार ना टूटे। जिस तरीके की लापरवाही या जो कुछ भी महाकुंभ में हुआ, ऐसा फिर भविष्य में हमारे देश में ना हो। क्योंकि इस घटना से जहां पर देश के लोग खुशियां मना रहे थे, इतने करोड़ के लोग जा रहे हैं, उसी में ये सारे परिवार जो हैं आज दुख में जो है खून के आंसू बहा रहे हैं। आप भी गई थी साथ में? जी, मैं भी गई थी। कैसे क्या हुआ वहाँ पर कि एक बार ऐसा हुआ हादसा? वहाँ पे हम लोग पहुंचे थे 11 बजे के करीब, और उसके बाद हम लोगों ने 11 बजे रात में? हाँ, 11 बजे रात को जब पहुंचे हैं तो वहाँ पे फिर हम लोग सोचे कि मतलब नहा निकल जाएंगे, दूर का सफर है। तो फिर मामा जी बोले कि चलो हम लोग चलते हैं। तो हम लोग जाते समय मतलब 15 किलोमीटर चल के गए हैं हम लोग, और जो बोलते हैं 21 नंबर वार्ड जो है, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते एकाएक इतना जाम हो गया कि मतलब निकलना मुश्किल हो गया। ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, पूरा चौराहा जाम हो चुका था। तो फिर उसी में इतना धक्का मुक्की हुआ कि हम एक दूसरे से बिछड़ते गए। हम एक दूसरे का सपोर्ट करना चाह रहे हैं, फिर भी हम कर नहीं पा रहे। कितनी संख्या में थे आप सभी लोग वहाँ पे? गिनती नहीं है। आप किस गांव के लोग? हमारी संख्या में, हमारे परिवार में सब लोग 21 आदमी थे, बच्चे लेके 25 लोग थे। अच्छा, 25 लोग। हाँ, बच्चे लोग को लेके 25 लोग थे। जी। तो बच्चे लोगों का भी बुरा हाल था और उसमें सभी लोगों का मतलब कंडीशन सबका खराब था। और वहाँ पे प्रशासन जो थी कि किसी प्रकार का हेल्प नहीं कर पा रही थी और ना कर रहे थे। पूरी पब्लिक सबका वही दशा था कि कोई हेल्प मांग रहा था, किसी का हेल्प वो लोग नहीं कर रहे थे। वहाँ पर खड़े होकर के देख रहे थे? हाँ, सब लोग देख रहे थे। पुलिस वाला एक 1.5-2 घंटे का, सुबह में पुलिस आई है। 1.5-2 घंटे नहीं, पूरी रात पब्लिक चपके मरी है। उसके बाद खाली डेड बॉडी उठाने के लिए आई है।
बस वो ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, जी। इसको जल्दी से जल्दी सफाया किया जी, जाए, जी, इसके लिए पुलिस आई थी। अच्छा, वहाँ आपको सहायता करने के लिए नहीं आई थी, जी, डेड जी। बॉडी उठाने डेड के लिए बॉडी को उठाने के लिए आई जी थी। जी। आपको कुछ लग रहा था कितने लोग वहाँ पे उस समय उस समय मर तो रहे बहुत से ज्यादा, हमारे समझ से तो 100-200 आदमी मरे होंगे। जी हमारी जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पे 30 लोग पड़े थे। जी जी हमारे जगह पर था, वो भी था, उससे हम लोग चिल्लाते चिल्लाते हम लोगों का गला बैठ गया कि भैया प्लीज हम लोगों के बच्चे परिवार को तो बचा लो। जी कोई भी ऐसा सुविधा वहाँ पे नहीं किया गया था कि हम लोग अपने परिवार को बचा सके, जी नहीं बचा सके। जी जी और हमें लोग इसी तरह से बिछड़ते गए, मामा कहीं और हो गए, दीदी जीजा कहीं और हो गए, बच्चे कहीं और हो गए। मतलब कोई अपने परिवार को अपने देख नहीं पा परिवार रहा। को हम लोग देख नहीं पाए कि कहाँ है वो लोग, जी हम लोग देख नहीं पाए, एक दूसरे से बिछड़ गए। जी 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 और जहाँ पे मौजूद थे मेरे मामा और भाभी मामी थी, जी वहाँ पे ये मामा थे। जी। इनकी भी दशा इतनी खराब थी कि ये खुद को कैसे संभाले मुझे भी नहीं पता, इनसे ही आप पूछ जी सकते जी हैं। जी। इनके ही सामने जो है इनके परिवार की इस तरीके से दर्दनाक जो है जान जाती है। आप वहीं पर आपके सामने हैं। हाँ सर जी, उधर से आ रहे थे, जैसे हनुमान मंदिर से आगे करीब 21 नंबर 21 नंबर करीब वार्ड के और आगे हम लोग झूसीपुर पहुंच गए थे। इसे हम लोग पहले हंसी खुशी से जा रहे थे, सब हंसी खुशी बोलते बतियाते सब जा रहे थे, सब दृश्य देखते हुए जा रहे हैं कि बिहार मोदी योगी आपने क्या किया, कितना स्वर्ग यहाँ बना दिया है। वास्तव में आपने अमृत बरसा रहे, तो वास्तव में को देखने में सोचा कि अमृत ही बरसा रहे हैं। 144 वर्ष के बाद आपने ऐसा कुंभ लगवाया है, महाकुंभ। हम लोग बड़े हर से शान आनंद बच्चे रहे भाई, सबको ऐसा स्वर्ग में पहुंचा दे, सब खुशी खुशी अपना जीवन हम लोग का वितरण हो। वही समझ के हम लोग गए थे। तो वहाँ जब जाने के बाद देखते हैं रास्ते में पश्चिम साइड से गंगा जी की तरफ से उधर से एक बार ऐसा झोंका आया, एक बेग आदमी से हजारों के ऊपर संख्या से कितना इतने बहुत ज्यादा आ गए कि इधर से भी आदमी जा रहे हैं, उधर से एक बेग आदमी छोड़ दिए। हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हम लोग भगवान हम किधर जाए, इधर से धक्की धुक्का, उधर से धक्की धुक्का, सोचता है हम इधर जाए, हम सोचते हैं हम उधर जाए। इसी में इतना तगड़ा टकरा हुआ कि कोई न इधर जा सका ना कोई उधर जा सका, और संख्या बढ़ती जा रही, कहाँ से भी संख्या आ गई। उसी टकराव में बचाने की कोशिश किए बहुत, अपने बहू के बच्चे के सब साथे में ले गए थे। कोई ये छोटा सा बच्ची था जो मंच बना है, बच्चा भी जो था ये भी साथ में था। हाँ, तुम्हारे साथ हमारी बहू बोला बाबू अब नहीं बचेगी, चिल्ला रही थी बहुत, बचाओ बचाओ, कोई सुन नहीं रहा। एक सज्जन को मैंने देखा सीढ़ी के बगल में ऊपर जो खड़ा हुआ सीढ़ी पकड़ के, उन्हें बाबू हाथ जोड़ते हैं, हमारे पास ऐसी एक है वो बच्चियां हैं, कृपा आप उससे निवेदन है ये बच्चे को कम से कम बचा लो। तो मैंने उसके आगे बढ़ाया हाथ, एक सज्जन ने और आगे उठा दिया हाथ, तो उन्हें पकड़ लिया, पकड़ उसके बच्ची को ऊपर बैठा दिया, एक बच्ची का और ऊपर बैठा दिया। दोनों बच्ची तो वहाँ सुरक्षित बच गई, ऊपर जब चले गई तो बच गई। उसके बाद हम लोग धक्की धुक्का इधर उधर ठेली ठेला हो रहा था, बहू पकड़ रहे थे और अपने औरत को पकड़ रहे, बूढ़ी को, और कितना संभाले। जब तक शक्ति था हम लोग तो पूरा संघर्ष ये लड़ाई किए। उसके बाद हम बिछड़ते गए, उसके बाद पीछे से चाप बढ़ता गया, हम जिसे करवट होते गए, उधर से लेडीज और जनता पूरा चापती गई, एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। उसी तरह जब छेड़ने लगे ना तो हाथ उसका भी दबाव पड़ा, हम पर भी दबाव पड़ा, उसका हमारी बूढ़ी के हाथ छूटा, हमारी बहू का साथ छूटा, बगल ही में थे, इतना जनता उसको चापा, हमको चापा, और साइड में भी एक बूढ़ा गिरा, उसके ऊपर हमने गिरे, उसके बाद हमारे ऊपर बच्चा गिरा, उसके बाद 6 लेडीज करीब हमारे ऊपर गिर गई। जी आप नीचे हैं? हम नीचे पड़ गए, उसके संभालते संभालते जैसे ऐसा माफी थे तो नीचे गिर गए, हमारे ऊपर 6 लेडीज गिर गई। वैसा भगवान की कृपा, वो लोग चिल्ला रहे, लोग बचाओ बचाओ, कम से कम 1-1.5 घंटा तक हम लोग संघर्ष किए, सांसें चल रही थी, बोल रहे थे, मुंह सूखता जा रहा था, पसीने से एकदम लथपथ हो गए थे, इतना गर्मी हो गई थी हम लोग को शरीर में। फिर भी कोई सुनने वाला, कोई पुकार सुनने वाला नहीं, कोई प्रशासन उस समय नहीं आया कोई। वही 1-2 था, वो भी देखे तो वो उतर के भाग गए। जिस समय आप गिरे थे तो उस समय आप देख रहे थे कि हमारी बहू हमारी बहू तो वो भी गिरी है, वो भी चिल्ला रही सामने। बहू कह रही है बाबूजी मुझे बचाइए, हम भी दब गए हैं। हमारी औरत कह रही है सूरज के पिताजी, मतलब हमारे भाषा में बोली, हम बचाइए, हमें ईश्वर बुझाता मुझे अब छोड़ेंगे नहीं, हमको उठा लेंगे। राधे राधे राम राम करती रह गई। लेकिन उसके बाद हम धीरे धीरे हम भी दबते गए, वो लोग भी दबते गए। अच्छा, मतलब इधर मुंह से चिल्ला रहे हैं, ऊपर से लोग पैर रख रहे हैं और आवाज सुन रहे हैं, ठेली पर भी दाब रहे हैं, जो थोड़ा वो भी जो गिर रहे हैं तो थोड़ा हवा वो लोग को मिल रहा है, बगले वाले को, तो वो भी आगे बढ़ते जा रहा है, वो लोग को राहत मिल रही है। हम लोग जब गिर रहे हैं तो लोग को राहत मिल रही है, और आदमी इधर दाबते गए, वो लोग को मौका मिल गया, हम लोग गिरते गए। उसी पर उधर देखते चिल्ला कर बोल कर अगल बगल वाली औरतें सब कुछ बेल बोली, उसके बाद धीरे धीरे शांत होने लगी, मतलब धीरे धीरे आवाज भी जो बंद होने लगी। उसके बाद लास्ट में बहू बोली पिताजी अब हम नहीं बचेंगे, अब बचाइए। तो क्योंकि बेटी अब कहाँ से, अब सुन रहे हैं आवाज सब, लेकिन अब कुछ नहीं कर पा रहा, तड़प रही है, हमारी बूढ़ी औरत भी तड़प रही है।
कि सूरज पिताजी अब मैं नहीं बचूंगा, मुझे बचाओ, बाकी हम नहीं बच पाएंगे। अब क्या करें, हम सुन रहे हैं लेकिन तड़प के देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी बच्ची छोटी सी ऊपर से देख रही है, मेरी मम्मी मर रही है, मेरी बूढ़ी माँ मर रही है, वो भी रो रही ऊपर से, पूरा परिवार हमारा देख रहा है। इतना इतना चाप पड़ गया। उसके बाद हम देखिए यार हो गए। उसके बाद धीरे धीरे 1-1.5 घंटे के बाद प्रशासन ने आया, क्या लाश उठा उठा के फेंकने लगा। उसके बाद थोड़ा 1-1.5 घंटे बाद प्रशासन 1.5 घंटे के करीब आया। 1-1.5 घंटा थोड़ा संघर्ष करते ही देंगे। नहीं ऐसा है, वहाँ पे जब 1:30 बजे तक तो मतलब वहाँ पे भगदड़ मच चुका था। तो प्रशासन सुबह में आई है जी, सुबह में 1.5 घंटे के बाद सुबह में 5 बजे 6 बजे आई है। जैसा लोग कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है, जगह जगह पर ड्रोन कैमरे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटती, इसके बाद मतलब 1.5-2 घंटे लग जाते हैं आने में। 1.5-2 घंटे कहाँ, सुबह में पुलिस आई है। 1.5-2 घंटे नहीं, पूरी रात पब्लिक चपके मरी है। उसके बाद खाली डेड बॉडी उठाने के लिए आई है। बस वो ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी सफाया किया जाए, इसके लिए पुलिस आई थी। वहाँ सहायता करने के लिए नहीं आई थी, डेड बॉडी को उठाने के लिए आई थी। जी। आपको कुछ लग रहा था कितने लोग वहाँ पे उस समय तो बहुत से ज्यादा, हमारे समझ से तो 100-200 आदमी मरे होंगे। हमारी जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पे 30 लोग पड़े थे, हमारे जगह पे 30 लोग पड़े थे। तो और लोगों के यहाँ कितने होंगे, हमारे समझ से तो 200-300 तो पार होंगे। लेकिन ना वहाँ मीडिया वालों को दिखाने दे रहे हैं, ना पब्लिक वालों को फोटो खींचने दे रहे हैं, ना वीडियो बनाने दे रहे हैं। वो लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल तरीके से दर्शन करने वाले को बोल रहे हैं आप लोग दर्शन करते जाइए, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। बस यही था कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, ये दिखाना चाह रहे हैं जी। मतलब छुपाना चाह रहे हैं, छुपाना चाहते हैं, ऐसी घटना नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहते। बेटी है जी। लास्ट में जो है कुछ बहू आपसे बोल रही थी, जो वही बोले कि पिताजी अब हम नहीं बच पाएंगे, और हम भी बोल रहे हैं बेटी, अब वहाँ समय आवाज सुनाई दे रहा है, मैं क्या करूँ, यही रो के कलप। उसके बाद धीरे धीरे उसका भी आवाज शांत हो गया। उसके बाद हमारी औरत है, मेरी बूढ़ी औरत, वो भी, अच्छा पहले बहू की जान जाती है, हाँ, उसके बाद हमारी बगल में जो है हमारी बूढ़ी की जान, वो सीताराम भगवान का नाम लेते हुए शांत हो गई, वो भी शांत हो गई। तब मुझे कुछ महसूस हुआ कि लोग शांत एकदम कैसे हो गए, और हमारा भी सांस चल रहा था, थोड़ा दबे हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हम बोले, क्या करें, हम क्या करें। कोई भी उठाने का, कोई उठाने वाला नाम नहीं ले। हमारे वो बच्चा चपा हुआ है, ये बाबू अपना पैर कोई तरह टानू गए, नहीं चाचा हमारा पैर नहीं निकल रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे बगल में बूढ़ा चपा हुआ है, वो भी बोलता भैया थोड़ा उठो। हम मैं कहाँ से उठूं भाई, उन्होंने कहा हमारे पर चपे हुए हैं, कहाँ से उठूंगा, वो भी दबा हुआ है। उसके बाद गिरते गए, जब गिर गए, जब सब लोग मर चुके थे इधर, उसके बाद तब शांत होने लगा। तो कुछ आदमी धीरे धीरे जनता को थोड़ा, जब गिर गए हैं तो वहाँ थोड़ा लोग को मौका मिल गया, बगल वाले को थोड़ा लोग को राहत मिल गई। तो उसके बाद तब वो तो कह रहे हैं 2 घंटा करीब 4:45 बजे करीब तब वह प्रशासन ने आया, उठा के लेने लगा बॉडी। उठ के फिर आप पास में जाते हैं, दूसरी तरह गिरे थे तो प्रशासन हमारी जब चली तो प्रशासन ने आया, हमको उठा के, हम उठने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, प्रशासन आके उठाया, उठाया तो फिर भी हम गिर जा रहे हैं। अच्छा, तो उसमें देखें इसका शायद पैर टूट गया है। जी। तो हमको घेरा के ले जाके थोड़ा दूरी में बगल में हमको लेटा दिए, दादा आप यहाँ लेटे रहिए, हम आएंगे बाद में आपको ले जाएंगे। सुला के मसूड़िए। इसके बाद तब बेटी आई, मेरी भगनी है। तो इसके बाद खोजते खोजते हम लोग हमारी बेटी आई, तो हमको उठा के लाश के सामने घेरा के लाई, और उसी से उठा के हम लाश के बगल से उठा के हमको थोड़ा दूर कर दिए थे। उड़ जाएगा, इधर से चल जाएगा, लाश उठा के हम चल जाएंगे। इसके बाद भगवान की महिमा के ये लोग आ गए। अच्छा, अगर ये लोग नहीं जाते तो हमको तुम्हारे घेरा के, वहाँ पैर काम नहीं कर रहा था, हम खाली बोल रहे थे हमारे लोग और से आ जाने दीजिए सर, उसके बाद जो करना वो करिएगा, जहाँ जाना होगा हम लोग उनसे मतलब प्रार्थना। देखिए कोई सुनने वाला वहाँ नहीं है, कोई नहीं। ये लोग आ गए, उसमें हम लोग भगवान बन के पूरा संघर्ष किए, लड़ाई किए। और इसे देखिए नान का बच्ची है, इसने पूरा, आपको लोग शर्म नहीं लगेगी, आपको बेटी बहन माँ नहीं है, आपके साथ ऐसा होता तो आप लोग इसे करते हैं। मतलब इस समय बिगड़ गई एकदम लोग को, तो वो हाथ जोड़ने लगा, नहीं बेटी ऐसा मत बोलो, नहीं हमारे सामने माँ मर गई, मम्मी मर गई है, सब बाबा हमारे ऐसे हालत में है, इसने बोला। इसके बाद सर देखिए, अच्छा, बच्ची हिम्मत करके जो है वो लड़ाई लिया है, वो लड़ाई लिया। इसके बाद हमारी बेटी भी देखिए, इसे बयान खुद सुन लीजिए क्या बोलती है। देखिए क्या कहा जाए, कैसी दर्दनाक घटना है कि जो भी देख रहा है उसका जो है कलेजा पिघल जा रहा है। आप वो सत में गए? हाँ, हमारी माता जी, हम नहीं जा रहे थे, हमारा तबीयत ठीक नहीं था। मेरी माता जी टीवी में देख रही थी कि आप सब पब्लिक नहा रहे हैं, अच्छे जो भाषण दिए आप सरकार जी,
मोदी सरकार जी भाषण दिए। मेरी माता टीवी रोज देखती थी, राम भक्त थी, और बोली कि जो ऐसा प्रधानमंत्री हैं और सब नेता हैं, वो पूरा देश का है, सब कुछ तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो मैं उनके विश्वास पर मैं भी भक्त बनी हूँ, तो मैं भी जाऊंगी वहाँ पर नहाने। वहाँ पर मेरी माता बोली कि सुविधा देंगे, जब इतना उन बोल रहे हैं, पब्लिक नहा रही है, सब नहा रहे हैं, तो मैं भी नहाऊंगी। और मेरा भी मन है उन नहाने के लिए। वो भी हमको फोन करके बुलाई और यहाँ से पिकअप किए हमारे पिताजी और हम लोग 21-22 जने आप वहाँ पर गए इधर से। तो मेरे पिताजी अच्छे से, हमारी माता सब गए। हमारी माता रास्ते भर भजन भाव भक्ति करते गई, देख रही थी, सभी लगा था उधर भजन, राधे राधे राम राम करते गई। बहुत खुशी से मेरे माता पिता अपने हाथ पकड़े थे और खुशी से थे, सभी खुशी के अथवा में कि हम लोग चलो हम जा रहे हैं। हमारी भाभी, उनके पिताजी नहीं थे और न उनकी माता थे। हमारे पिता सोच रहे थे कि अपने बहू को भी मैं ले चलूं, ताकि एहसास ना हो कि उनके माता पिता मर गए हैं, तो सास ससुर नहीं उनका खींच कर रहे हैं। मतलब अपनी बहू को एक मतलब बेटी की तरह पाले, बेटी की तरह पाले। वो सोचे कि उनकी 3 लड़की है, कोई दुनिया में सब संसार में ऐसा ना कहे कि उनके माता पिता भी नहीं है, 3 लड़की है, तो सास ससुर निखवा कर रहे हैं। इसीलिए हाँ, मेरे पिताजी उनको अपने बेटी से ज्यादा उन्हें मानते थे और उन्हें बोले कि आप भी चलिए, थोड़ा तुम भी नहा लो, तुम्हारा मन बहल जाएगा। नैहर नहीं जाती हो, यहीं पर है, चलो तुम भी अपने बच्चे के साथ सभी अपन नहा लो, अपना मन घूम के आओ। ऐसा सरकार सुविधा दिया है, तो थोड़ी ना कोई जानता है कि हम यहाँ जा रहे हैं तो मर जाएंगे। ये नहीं हम लोग जान रहे थे। हंसी खुशी से मेरी माँ राम राम जपते, वो भी मेरी भाभी जो सुंदर थी इतनी, वो भी राम भक्त थी, वो भी भगवान के अथुआ पर चली गई कि हो सकता है मैं नहाने से मेरा भी अथुआ हो सके। और हम लोग गए वहाँ पर, यहाँ से तो हम लोग हंसी खुशी जब पहुंचे वहाँ पर, तो मेरी माता और ये सब वहाँ पे सब एक ही जगह खड़े थे और एक ही परिवार, हम लोग एक ही जगह रहे। और हम लोग वहाँ पर जब खड़े थे तो वहाँ तो पूरा जैसे आने जाने का कोई अथवा रास्ता नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग खड़े हो गए कि हम लोग बीच में पड़ गए, हम लोग खड़े हैं। चौ बगला से चारों ओर से आदमी पूरा कहाँ से आ गए, एक बेग पूरा, कि हम लोग समझ नहीं पाए। हमारे पिताजी कभी गया नहीं थे वहाँ पर, हम लोग भी नहीं गए थे और हम लोग समझ नहीं पाए, रास्ता देख भी नहीं पा रहे हैं कि हम लोग किधर से निकले। पब्लिक इतना ठेल दी चौबगला से कि वो सब नाकाबंदी कर दिए, पूरा नाकाबंदी कर दिए, पब्लिक ठेले रहे। फिर भी हम लोग हिम्मत बनाकर हम अपने पिताजी के पास 2-2:30 बजे तक ले पास इनके रहे। जब ये बच्ची को पिताजी मेरे दे रहे थे उस पर, तब मैं वहाँ तक इनके पिताजी के साथ में थी। तब भी मैं अपने माँ के, मेरी भाभी थी जिंदा थी, मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पिताजी हम लोग जिंदे थे, तब खड़ी थे। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि चलो ऐसे खड़े रहेंगे तो कुछ टाइम में हम लोग जिंदा रहेंगे, पब्लिक हट जाएगी तो हम लोग सुरक्षित भी न रहेंगे। लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारे ऐसे पब्लिक लोग ऐसे लगे मारने भी वहाँ पर। अच्छा, मारते थे कि जो सांस लेने जिसको दिक्कत होती, जो आदमी जो तगड़ा था, वो कमजोर जो थे उसको गिरा देते थे और इतना ठेली ठेला कर देते थे, इतना कि एक आदमी पर 2-3-4 आदमी रहते थे। ऐसे मुंह घुमाकर सांस नहीं ले पा रहे थे। उसी में मेरी माँ छोटी थी। मैं अपने पिताजी से बोली थी कि पिताजी मेरी माँ छोटी है, आप बड़े हैं, मेरी माँ को कभी मत छोड़ना। मेरे पिताजी कहने, हाँ बेटा तुम बच्चे लोग को देखो, मैं तुम्हारी माँ को और तुम्हारी भाभी को मैं देखता हूँ, तुम बच्चे को पकड़े रहो। मैं 3 ये लड़की, अपने ये जो कोमल है इसको मैं पकड़ी थी और वो मेरी आकृति भतीजी उसको मैं पकड़ी थी और अन्नू राधा को मैं पकड़ी थी। 3 लड़कियां को हम अपने साथ ली थी, पकड़ के हाथ पकड़ी थी। तो पब्लिक हमें मारने लगी और हम लोग को 3 जगह से हम लोग हाथ पकड़े थे, हम लोग को छोड़ा दिए। पब्लिक ही मार करके छोड़ा दी, हम लोग छोड़ा दी। मुझको भी मारे, यहाँ पर मारे, सीना पर मारे, यहाँ पर भी मारे को नहीं। फिर भी हम हिम्मत बांध के, अब जब से मेरी ताकत था तब मैं लड़ी। उसके बाद इन लोगों का हाथ पकड़ी थी। उसके बाद ये लोग पब्लिक इतना खच के इतना अथवा कर दी, भगदड़ कर दी इतना कि सांस लेने अथवा में
एक दूसरे मारने ही लगे और जैसे खपसते गए, जो गिरता है मरने लगता है, फिर उसको नहीं उठा रहे थे, उठने के मौका ही नहीं मिल रहा है कि उसको उठाएं, ऐसे घूम जाए, जो गिरा वो मरा। कितनी दूर पर आप फंसी थी उस समय, जिस समय आपकी माता जी और भाभी जी को लोग वहाँ पर कुटिया था जी, कुटिया था, मैं देखी पूरा घेरा था और उधर से घेरा था, पूरा नाकाबंदी सारी ओर से कर दिए गए थे, बंद था सब, और भागने का कहीं मौका ही नहीं था। अगर वो कुटिया की जगह वो खोल दिए होते तो थोड़ा आदमी को राहत मिल गया होता। पुलिस वाले खोल दिए होते। हम लोग चिल्लाए, बहुत चिल्लाए कि हम लोग की मदद कीजिए, हमारे माता पिता मर जाएंगे, हमारे बच्चियां मर जाएंगी। इधर चिल्ला रही थी बहुत चिल्लाई, जितना मुझसे हो सका मैं बहुत हाथ गोड़ जोड़ी, बहुत चिल्लाई, लेकिन हम लोग का कोई नहीं सुना। मैं तड़पते, मेरी माँ उधर छूट गई, मेरे पिता उधर छूट गए, मेरी भाभी उधर छूट गई, मेरी भतीजी पता नहीं किधर किधर सब चली गई, और हम किधर चल गए। पब्लिक लोग हमें मारी और हम फंस गए उधर, हम बेहोश हो गए। एक औरत मुझे कुछ थोड़ा पानी ली थी तो वो गिराई तो मुझको होश आया। जब होश आया था, बेहोश हो गई? हाँ, बेहोश हो गई थी, मेरा हाथ गोड़ कांपने लगा और बेहोश हो गई थी थोड़ा, तो पानी पिलाई तो कुछ मुझे राहत हुई। उसी समय मैं राम का नाम जपने लगी। मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ती थी, राम का भक्त हूँ, उनको जय जय श्री राम मैं बोलने लगी। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता लगता है, मुझे महसूस हुआ कि महाकाल की तरह ऐसे मुझे प्रवृत्त हुआ कि मनाने लगी। जब मैं ऊपर का अपना सांस कुछ उधर करके, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारी माता और मेरी भाभी खत्म हो चुकी थी। हाँ, वो एहसास मुझे हो गया। और उसके बाद में बहुत हम छटपटाने लगी। तब उसके बाद जब 4 बजा जब उस समय तब थोड़ा पब्लिक लोग कम होने लगे। पब्लिक लोग जब कम होने लगे तब हम दिमाग से मेरा आया कि मैं अपने माता पिता को खोजूं। हाँ, तब मैं खोजने दौड़ी चली। 77 जब एक आदमी से टकरा भी रही थी, तब भी मैं अपना हिम्मत बनाई। और उसके बाद मैं वहां पर गई तो मेरी बहन लौकी और जीजा लौके, तो वहां पर वो बेहोश वो लोग भी थे, गश्तियाए थे, चाप दिए थे, सांस ले रही थी। तो उन लोगों को मैं बोली, अच्छा ये लोग 2 जिंदा हैं। और मेरी भाभी एक शीला थी, वो भी जिंदा थी, वो भी सांस ले रही थी। अच्छा, वो भी लेटी है? हाँ, नहीं खड़ी थी, वो भी सांस ले रही थी, जैसे वो भी बेहाल थी मरने से। उसके बाद हम वहां पर पहुंची, मैं बोली कि चलो हमारी भतीजी हेराई है, हमारे माता पिता पता नहीं कहाँ है, मेरी भाभी कहाँ है, छोड़ते। तो बोली चलो हम लोग तुम उधर हो जाओ, हम इधर हो जाएंगे, हम लोग ढूंढेंगे। तो मुझे मेरी ये बहन लौकी गई, ये भी, तो मैं इसको भी भेज दिया, हमारी भाभी भेज दी इन लोगों को, इनकी लड़की भेज दी। और मैं जब गई तो इन लोग उधर खोज रही थी, और मुझे शंका जिधर हुआ, मैं उधर भीड़ में गई तो लाश पे लाश पड़ी थी। उसी लाश पे मेरी माता और मेरी भाभी पड़ी थी। पहले मैं गई वहां पर लाश की लगा, तो देखी तो मेरी भाभी मर चुकी थी और मेरी माता भी मर चुकी थी। भाभी के ऊपर था नीचे? चेहरा उनका ऐसे ही था। अच्छा, ऊपर ऐसे आँख खुला था, ऐसे पूरा मर चुकी थी, आँख ऐसे खुला था। मेरी सोने की भाभी उड़ गई। ऐसा मुझे करने में तो मुझे बात नहीं। मेरी भाभी तड़प तड़प के मरी और मेरी माँ भी तड़प के ऐसे मरी थी। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है नल से, उन लोगों के ऊपर छिड़का और मुंह में डाला और नाक दबाया, फूका अपने भाभी को, तो नष्ट होया, हाथ रगड़ा, गोड़ रगड़ा। फिर माता का मुंह में पानी डाल कर उनका मुंह और चापा और नस देखा, रगड़ा, तो सब खत्म हो चुकी थी। और मेरे पिता को अपने उठाई, मुझे पिताजी देख लिए, मेरे पिता देखकर बेहोश हो जा रहे थे। कहते हैं कि एक छोटी इतनी बड़ी बच्ची वो भी दब के मरी थी। तो मेरे पिताजी सोच रहे हैं कि मेरी भी वो भी नाती मर गई है। हाँ, तो मेरे पिताजी पगलाकर बेहोश होकर गिर जा रहे थे, वो भी गिर जा रहे थे। मैं पिताजी